बैनुल-अक़वामी सफारती कोशिशें भी इसराइल को फ़लस्तीनियों के खून से हाथ रंगने से ना रोक सकी। गजा में इसराइली फौज का सप्ताह, मस्जिद पर हमला, मज़ीद 433 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी इलाके में वाक़या हलाल अहमद के हेडक्वार्टर और अलग-दस्त अस्पताल के करीबी इलाके में 30 मिनट तक रिहायशी इमारतों और सड़कों पर बमबारी की गई। अवाम पर नया बम गिराने की तैयारी, बिजली मजीद महंगी करने की नई दरख्वास्त नेपरा को दे दी गई। नेपरा को दी गई दरख्वास्त में बिजली फी यूनिट 55 पैसे महंगी करने की इस्तदा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में डिस्पोज के सार्फिन पर 8 अरब 37 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डाला जाएगा। नेपरा में दरख्वास्त सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत की गई। इंटरबैंक में दौरान कारोबार डॉलर की कदर में मजीद कमी हो गई है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में दौरान कारोबार डॉलर 81 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की कदर में 81 पैसे कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर की कीमत कारोबार के इख्तिताम पर 278 रुपए 81 पैसे थी। गिरा फरोशी करने वालों को किसी सूरत भी मुआफ नहीं किया जाएगा। जायज मुनाफाखोरी ताजरों का हक है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद निशान हनीफ की सब्जी और फ्रूट मंडी के दौरे के दौरान गुफ्तगू कहा कि गिरा फरोशी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं की जाएगी। उन्होंने सब्जी मंडी में कायम किसान प्लेटफॉर्म का भी दौरा किया और सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए आने वाले सारिफिन से सब्जियों और फलों की कीमतों और क्वालिटी के बारे में भी दरियाफ्त किया। खानेवाल में ट्रैफिक हादसा, नवाही इलाके मेहर शाह में बस और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम, एक शख्स जा बहक, 9 मुसाफिर शदीद जख्मी। बस बहावलपुर से लाहौर जा रही थी कि जख्मियों को टीबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया। सजावल में पुलिस का क्रैकडाउन, 15 लाख रुपए मालिक की भारतीय सफीना गुट्टे की बड़ी खेप पकड़ ली। गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार, 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। और कश्मीर पुलिस और रेंजर्स का दरानी महर कच्ची के इलाके में खातन भियो गैंग के खिलाफ रोज भी ऑपरेशन जारी। SSP रोहल खान और विंग कमांडर रेंजर्स ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा खास इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डहर की के करीब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। नात ख्वाहों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अकीदत के फूल निछावर किए। उलमाए कराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। महफिल मिलाद का एहतमाम अब्दुल वहाब सोमरो और अब्दुल शकूर सोमरो ने किया। समारोह में पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत का गुटखा बनाने वाला सामान बरामद कर लिया गया। कारखाने को फौरी तौर पर सील किया। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर एम लाल बगानी की इस रिपोर्ट में। सजावल में पुलिस का क्रैकडाउन, 15 लाख मालियत के भारतीय सबीना गुटखे की बड़ी खेप पकड़ ली गई है। गैंग के 2 मुल्जमान गिरफ्तार, 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्जमान की शिनाख्त फिदा हुसैन आमर मेंगल के नाम से हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कश्मीर पुलिस और रेंजर्स का दुरानी महर कच्चे के इलाके में खादम व्यू गैंग के खिलाफ चौथे रोज भी ऑपरेशन जारी। SSP रोहल खान और विंग कमांडर रेंजर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स का खादम व्यू के ठिकानों का मुहासरा, फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी। SSP कश्मीर का यह कहना था कि डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन को हर सूरत जारी रखा जाएगा। अपडेट करते चले आपको कि कश्मीर पुलिस और रेंजर्स का दुरानी महर कच्चे के इलाके में खादम भियो गैंग के खिलाफ चौथे रोज भी ऑपरेशन जारी है। SSP रोहल खान और विंग कमांडर रेंजर्स ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स का खादम भियो के ठिकानों का मुहासरा, फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी। राजनपुर में सराय की जुबान के कादर कलाम शायर, मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की 126वें उर्स की तकरीबात कल से कोट मिठन में शुरू होंगी। मुल्क भर से लाखों की इद्दतमंद उर्स की रस्मात की में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं समीउल्लाह गबूल की इस रिपोर्ट में। सराकी ज़बां में लाजवाल सुफियाना कलाम के खालिक हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 126वां सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कल से राजनपुर के इलाका कोट मिठन में हो रहा है। सजादा नशीन ने कहा कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह हफ्त ज़बां शायर हैं। इनके कलाम कई ममालिक में तर्जम हो चुके हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह आप हफ्त ज़बान सूफ़ी शायर हैं और बड़े सग़ीर में बहुत फॉलोइंग है आपकी। पूरी दुनिया में आपकी काफ़ियाँ, आपके कलाम कई ज़बानों में तराजम हो चुके हैं और बिलखसूस ख्वाजा साहब के जो अफ़कार हैं वो इंसान की जो फितरत में जो चीज़ें इंसान की हैं उसको एड्रेस करते हैं। इस वजह से हज़रत ख्वाजा साहब की जो शायरी है वो बहुत सुनी जाती है, पसंद की जाती है। मसलन ये एक शेर है ख्वाजा साहब के, तती थी जौगन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा, सुन बरते शहर बाजार फिरा, मतयार मिलम कहीं सांग। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल रबियो सानी की 5, 6, 7 को शुरू होता है। ज़िले इंतज़ामिया और गदी नशीन की तरफ से ज़ायरीन के लिए लंगर और रिहाइश का भी वसी इंतज़ाम किया जाता है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह गबूल। ठरी मीरवा शहर में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ज़ेर एहतमाम मेगा स्टोर खोल दिया गया है। इफ्तिताह AC सलीम हसन ने किया। रोनल रीजनल मैनेजर कैसर सईद, रीजनल मैनेजर मौला बख्श मुगल, एरिया मैनेजर मुजफ्फर शर और राहत कुरैशी का यह कहना था कि मेगा स्टोर में शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में ठरी मीरवा बार के सदर महताब अहमद शर, सदर पुलिस क्लब मुमताज अली शर और दीगर सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत भी की। खबर आपको दें कि गिराम फरोशी करने वालों को किसी सूरत भी माफ नहीं किया जाएगा। जायज मुनाफा ताजरों का हक है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ की सब्जी और फ्रूट मंडी के दौरे के दौरान गुफ्तगू, कहा कि गिराम फरोशी किसी सूरत भी काबिल कबूल ना होगी। उन्होंने सब्जी मंडी में कान किसान प्लेटफॉर्म का भी दौरा किया और सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए आने वाले सारिफिन से सब्जियों और फलों की कीमतों और क्वालिटी के बारे में भी दरियाफ्त किया। पेट्रोलियम पुलिस ताहरवाली ने स्मोक का सबब बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। इंचार्ज फयाज अहमद का यह कहना था कि ओवरलोडिंग गाड़ियों के खिलाफ भी पेट्रोलिंग पुलिस कार्रवाइयों में मसरूफ है। पेट्रोलिंग पुलिस ने कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अब तक मुतादिद मुकदमात भी दर्ज करवा दिए हैं।
कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की तहसील सदर सैयदा तस्लीम मुनव्वर गिलानी काफिले के साथ लाहौर के लिए रवाना हो गई। रवानगी से कबल उनका यह कहना था कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुल्क तरक्की करेगा। तरक्की का रुका हुआ सफर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने से दोबारा शुरू होगा और मुल्क में खुशहाली भी आएगी। भवाना में शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद ने चक 241 मंगवाना में खुली कचहरी लगाई, जिसमें DSP भवाना शाहिद अली गुज्जर, SHO थाना भवाना फरासत अली चट्ठा और SHO थाना लंगराना असदाबाद समेत तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी में साइलिन ने अपनी दरख्वास्त DPO चनियोट को पेश की। मजीद रिपोर्ट करेंगे मलिक जाफर अली। जी बिल्कुल, भवाना के शहरियों को इनकी दलील पर इंसाफ की फराहमी के लिए DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद मलिक की तरफ से चक नंबर 241 मंगवाना में खुली कचहरी लगाई गई है। खुली कचहरी में DSP भवाना शाहिद अली गुज्जर, SHO थाना भवाना फरासत अली चट्ठा, SHO थाना लगराना असदाबाद सवान समेत तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की है। खुली कचहरी में सैलीन की कसीर तादाद ने शिरकत की है, जिन्होंने अपनी दरखास्तें DPO चनियोट को पेश की। इस हवाले से DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि शहरियों को आसानी के लिए FIR दर्ज करवाना आसान कर दिया है। डकैती, चोरी, मनशियात और दीगर जराइम के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ DPO अब्दुल्ला अहमद मलिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, का मकसद है कि अवाम के साथ एक करीबी ताल्लुक़ पैदा किया जाए, उनकी आवाज़ को सुना जाए और उनको अपने दफातर से निकल कर जाके उनके माहौल में, उनके इलाके में मिला जाए। तो इससे मैं समझता हूँ कि आपको जो इलाके के असल मसाइल हैं उनका पता चलता है और उनके आवाज़ आपके तक पहुँचती है और इससे ना सिर्फ मसाइल का फौरी हल होता है बल्कि जो हमारे पुलिस अफसरान हैं उनको भी पता चलता है कि उनके जो लोगों के मसाइल हैं वो क्या हैं। और अमन अमान के क़याम के लिए कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद का खुली कचहरी से खिताब, कहा कि लोगों की जानो माल और इज्जत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जदीद सहूलियात के साथ इंसाफ की फराहमी को भी हर सूरत में यकीनी बनाएंगे। नारंग मंडी के सरहदी इलाके में एक माह से बिजली का पुराना ट्रांसफार्मर खराब है। ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद ताहाल नया ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया गया। अहले इलाके के मुताबिक मुकामी लेस को अमला ट्रांसफर के लिए 1 लाख रुपए मांग रहा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारमंडी के सरहदी इलाका बरियारे कोना में 1 माह से बिजली का 50 kV का ट्रांसफार्मर जल जाने से पूरा गाँव अंधेरे का शिकार है और नारमंडी लेस को इंतजामिया 1 लाख रुपए का मुतालबा कर रही है। अहले दीन ने बताया, हम परेशान हैं, पूरा गाँव पानी की बूंद बूंद को तरस किया है। अवाम ने मुतालबा किया है कि यहाँ 100 kV का ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए। हम बिल जमा करवाते हैं, ट्रांसफार्मर दुरुस्त करवाना लेस्को की जिम्मेदारी में शामिल है। मज़ीद जानते हैं मुजाहिरीन की ज़ुबानी। ਬਰਿਆਰ ਕੋਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जिस टाइम उन्होंने ठीक किया तो 24 घंटे या चलो 30 घंटे तकरीबन जो ना ये ठीक रहा। तो उस तो बाद धुआं जो फिर ये निकलन लग्या, सड़ गया। उसकी वजह तो साढ़े पिंड दे विच अक्सर पंप मोटर वो जड़ियाँ ने लोगों दी सड़ गई ने, फ्रिजां सड़ गई ने, मोबाइल वगैरह का जो अक्सर मसला बन गया है। और ये साढ़े पिंड तो जो ना तकरीबन आए रोज़ जो ना खराब रहिंदा वे। वापडा वाले जो वो साडे नाल कोई तावन नहीं कर रहे, वो सानू जिहड़ा साडे को पैसे मंगते हैं। वो पहलों असी उन्होंने 15,000 दे के ठीक करवाया, हुण वो साडे को कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया दो। ये माड़े लोग ने पिंड दे विच रहण वाले, इन्हां ने बिजली के बिल भी देने हुंदे ने या तो एक असी बिजली चोरी करते होइए तो फिर तो मसला। जो असी बिजली चोरी नहीं कर रहे, बिल्कुल जिन्ना वापडा का रेट है उस मुताबिक असी पूरा बिल भी पे कर रहे हैं। ये फिर साढ़े नाल ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सानू जड़ा ना 1 महीना हो गया पूरा जी,
ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ 12-14 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ 40,000 ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਹਾਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਚਾੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਾਨੂੰ 100 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ 50 ਦਾ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਗਏ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ 100 ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ नारमडी के सरहदी इलाका असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट ज़ुहैब शफी का नथुवाला का दौरा। अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम का जायजा लिया। सेक्रेटरी राना गुलाम हुसैन की कारकर्दगी देखकर इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सफाई सुथराई के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आवाम को बाशऊर देना चाहिए। सेक्रेटरी राना गुलाम हुसैन ने कहा कि मैं रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई के निज़ाम को चेक करूँगा। अफसोसनाक खबर खानेवाल में ट्रैफिक हादसा। नवाही इलाके में शाह में बस और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 9 मुसाफिर शदीद जख्मी। बस बहावलपुर से लाहौर जा रही थी। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ मेहर का सब्जी और फ्रूट मंडी लोथरा का दौरा। सब्जी और फलों की कीमतों समेत मेयार और मिकदार का भी तफसीली जायजा। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी लोधरा मोहम्मद बिलाल समेत दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। डीसी का कहना था कि जिले इंतजामिया अशिया जरूरिया की कीमतों को कंट्रोल करे। खबर आपको दें कि मुल्क भर की तरह नारोवाल में भी नए पासपोर्ट के इजरा का बहरान पैदा हो गया। नारोवाल पासपोर्ट का यह कहना है कि लेमिनेशन पेपर खत्म होने की वजह से नए पासपोर्ट की छपाई का काम बंद है, जिसकी वजह से नए पासपोर्ट नहीं आ रहे। और आपको बताएं कि सहाबा के निजी होटल के वर्कर को अगवा और तशद्दुद करने का मामला। वर्कर को जंजीरों के साथ जकड़कर जबरी मुशक्कत करवाई जा रही थी। सहाबा पुलिस ने मुलजिम एहसान और सोनी को गिरफ्तार कर लिया। महवी उस्मान को बाजियात करवा लिया गया है। डीपीओ जेहलम का कहना था कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला सैयद कमाल आबिद का ऑर्डर टीम के हमरा रेस्क्यू 1122 मंडी बहाउद्दीन फालिया और मलिकवाल असिस्टेशन का दौरा। रेस्क्यू ऑफिसर्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। स्टाफ का टर्न आउट, मशीनरी, बूट समेत बिल्डिंग और गाड़ियों का भी मुकम्मल मुआयना किया गया और अपने इत्मीनान का इजहार किया। समंदरी के नवाही इलाके 531 में 4 साल बच्ची से ज्यादती। खुरा नूर हमसाय के घर दूध लेने गई थी और बाशिशान ने जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। पुलिस का कहना है मजीद हकाइक मेडिकल रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। बहावलपुर से खबर आपको दें, जहां गैस स्टोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन रमान उमर ने बताया कि गैर कानूनी गैस लाइनों को मौका पर पकड़कर 14 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मजीद फजल जवेद खान की रिपोर्ट देखिए। रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन रमान उमर की हिदायत पर 3 गैर कानूनी गैस लाइनों को मौके पर पकड़ लिया गया। मुलजमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज करा दिए गए हैं। दोनों को 14 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। टेम्पर किया गया। 133 मीटर पकड़े गए। सुई गैस मीटर की खराबी के 671 केस का सुराग लगाया गया, जबकि मर्द खिलाफ वर्जी पर कंप्रेशर गैर कानूनी इस्तेमाल और मीटर्स की गैर कानूनी शिफ्टिंग पर 495 सुई गैस कनेक्शन मुंतकिल किए गए हैं। रीजनल मैनेजर रुमान उमर ने कहा कि सुई गैस साफिन को गैस की फराहमी को बेहतर बनाने के रीजन भर में खासतौर पर बालपुर शहर में पोशीदा और कदीम गैस पाइप लाइनों को तब्दील किया जा रहा है। सार्फिन की शिकायत का अजाला हमारी अवलीन तरजीह है। बालपुर में 7 कस्टमर सर्विस सेंटर्स और 11 शिकायत सेंटर बनाए गए हैं, जो कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं।
रीजनल मैनेजर सुई नादरन गैस पाइपलाइन रमान उमर ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया। जी, बहावलपुर रीजन में गैस चोरी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो ज़ोर शोर से जारी है और इस सिलसिले में आज तक हम 133 मीटर टेम्परिंग के केसेस और 495 माहदे की खिलाफ वर्जी के केसेस में डिस्कनेक्शन कर चुके हैं और तकरीबन इन खिलाफ वर्जियों पे और चोरी पे 14 लाख के जुर्माने भी मुल्ज़मान पे आयद करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह से 3 अदद फेक लाइंस भी रीजन में डिटेक्ट हुई हैं जिनको मुनक़ता करके उनके मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करवा दी गई है और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। लावाज़ी बहावलपुर रीजन में बसीदा लाइनों की तब्दीली का काम भी ज़ोर शोर से जारी है ताकि लोगों को बेहतर तरीके से गैस की फराहमी जो है उसे इंश्योर किया जा सके। आवाम के लिए हमारी तरफ से पैगाम ये है कि वो गैस चोरों के ख़िलाफ़ हमारे ऑपरेशन में हमारी मदद करें और किसी भी किस्म की इत्तला हमारे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर दें। उनके नाम को सीगा राज में रखते हुए हम कार्रवाई करेंगे। आवाम की सहूलत के लिए हमने अपने कस्टमर सर्विसेज और कस्टमर केयर सेंटर्स जो हैं 24 घंटे खुले रखे हुए हैं। किसी भी किस्म की कंप्लेंट जो है वहाँ पर दर्ज करवाई जा सकती है और इसके अलावा हफ्ता और इतवार के दिन भी 8 से 5 हमारे ये CSCs और CCs जो हैं ये खुले हैं। कैमरामैन खुर्रम इस्ताद के साथ फजल। नारोवाल में टीचर्स ने किया बैंड बाजों के साथ अनोखा एहतजाज। अकीका कायदीन अशरफ तरीन खान सदर नारोवाल की ज़ेर क़यादत जिला भर के उस्ताज़ा ने बाजों के साथ मुजाहरा किया जिसमें तीनों तहसीलों के सरकारी स्कूलों के मुलाजमीन ने भी शिरकत की है। रैली डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ऑफिस से शुरू हुई और शकरगढ़ नारोवाल रोड से होती हुई जस्टर बाईपास चौक में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई है। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 18वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 368 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया है। कप्तान बाबर आजम को टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग की दावत देना बहुत महंगा पड़ गया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने पहली विकेट की शराकत पर ही पाकिस्तान पर लाठी चार्ज कर दिया है। 259 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप कायम कर दी। ताहम मार्च 109 गेंदों पर 9 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 121, जबकि डेविड वार्नर 124 गेंदों पर 9 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 163 रन बनाकर आउट हुए। स्टीव स्मिथ 7, जोश इंग्लिश 13, मार्क स्टोइनस 13 और ग्लेन मैक्सवेल 0 पर ही पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 5, हारिस राउफ ने 2 विकेटें हासिल की हैं। आपको अपडेट करते चलें। ब्रेकिंग न्यूज है कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 18वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान पर लाठी चार्ज की 368 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। कप्तान बाबर आजम को टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग देने की दावत देना बहुत महंगा पड़ गया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। गंबट से खबर आपको दें कि गंबट के मकामी होटल में ऑल पाकिस्तान लाशारी बलोच वेलफेयर तंजीम की 50वीं सालगिरह के मौके पर लाशारी बरादरी की जानिब से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे फरहान बलोच से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंबट के मुकामी होटल पर, जहाँ पर लाशारी बरादरी के जानिब से आल पाकिस्तान लाशारी बलोच वेलफेयर तंजीम को 50वीं जुबली सालगिरह की एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई है। इसी हवाले से हम यहाँ पर लाशारी बरादरी के मौजूदीन से बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। हमारी तंजीम 1975 में बाबा लाशार जनाब मोहम्मद सफ़र लाशारी ने उसका वजूद रखा और अपने कौम को इकट्ठे करने के लिए उसने रात दिन मेहनत करके अपनी कौम को इकट्ठे की। आज उसकी 50वीं सालगिरह यानी 50 साल सालगिरह है, जिसके जश्न लाशार के तौर पर मना रहे हैं। हम
हम सब लाशारी बिरादरी को यह कहते हैं मुत्तहद हों और आपस में इत्तेहाद पैदा करें। आपको बरह रास्त मुल्तान लिए चलते हैं, जहां निगरान वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रज़ा नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंसाफ के दौर में शुरू होने वाले जो मंसूबे थे वो अभी तक रोड्स वगैरह हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके हैं। आप पिछली दफ़ा आपने कहा कि बजट पे इसको देखेंगे, मुख्तलिफ रोड है जैसे घंटाघर का रोड है, दीगर और रोड है, ये टूट फूट का विजिट भी इनका भाई जो लिमिटेड बजट है उसमें जो कर सकते कर। अच्छा निश्चित टू ही है सिर्फ, उसके अलावा भी है सर। हॉस्पिटल के हवाले से आपने कमाल जारी किए थे जो किडनी हॉस्पिटल के साथ है, ओपीडी फंक्शनल हो गई है उसकी कल और 31 दिसंबर तक वो भी वो सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं 31 दिसंबर तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओपीडी फंक्शनल है। फंड्स के हवाले से रेनोवेशन का काम जारी है। डॉक्टर तंजीमों के एतराज काफी आ रहे हैं कि फंड सही नहीं लग रहे, तो इस पर कुछ फंड सही नहीं लग रहे क्या मतलब? वो कहते हैं कि वार्ड्स जो पहले से ठीक थे उनमें भी 5-5 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आप वार्ड्स की हालत जाके खुद देख लें क्या हालत हुई है। और अगर मेरी बात सुने, वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उधर तो हमें कई वार्ड हैं जो रह जाएंगे, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो वार्ड, हाँ शिफ्टिंग ज़रूर हो रही है। जिस वार्ड ने एक जगह थोड़ी जगह ली हुई है और ज़्यादा जगह ली हुई है वो शिफ्टिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन बाकी इंशाल्लाह ताला उसकी शक्ल जिला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी मुल्तान में निश्तर 2 अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर के आखिर तक पूरी कोशिश है कि पूरे अस्पताल को ऑपरेशनल कर दिया जाए। अस्पताल की तकमील बहुत जल्द हो जाएगी और निश्तर 2 के 10 से 11 शोबे मुकम्मल हो चुके हैं। पहला मरहला सितंबर में मुकम्मल हुआ था और जो पहला मरहला मुकम्मल किया गया था वो भी मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। मुल्तान चिल्ड्रन अस्पताल में सिंध और बलूचिस्तान के अफराद इलाज के लिए आते हैं और कोशिश है कि अस्पताल का काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। यूशा जफर का कहना था कि शहरियों को हरगिज़ गैर फरोशी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे, दुकानदार सरकारी नफनामे नुमाया जगहों पर आवेजा करें। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदस अरशाद ने सब्जी फ्रूट मंडी का दौरा किया। सब्जियों और फलों की नीलामी के अमल, कीमतों, क्वालिटी और सप्लाई का भी जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मार्केट कमेटी के अफसरान को अपनी निगरानी में तमाम सब्जियों और फलों की नीलामी करवाने और उनकी कीमतें जारी करने की हिदायत कर दी है। उनका कहना था कि कोई भी आड़ती अपनी मर्जी के मुताबिक ना तो किसी सब्जी या फ्रूट की नीलामी करवा सकता है और ना ही इनकी कीमतें मुकर्रर कर सकता है। आरिफ वाला से खबर आपको दें, जहां अड्डा मोहम्मद नगर में फुटबॉल मैच के दौरान तलख कलामी पर फायरिंग हो गई। एक शख्स जा बहक जबकि मुलजमान में एक पुलिस एहलकार भी शामिल था। थाना सदर ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मरने वाले शख्स की शनाख्त अमीर के नाम से हुई। डीपीओ बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए बनाए गए ईगल स्क्वाड के जवानों से मीटिंग हुई। जराइम की शरह और ईगल स्क्वाड की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। जराइम की शरह को कंट्रोल करने के लिए स्नैप चेकिंग और प्रॉपर गश्त के अहकाम जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का दौरा बनू। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी में काबीना से हल्फ लिया। आरपीओ बनु कासिम अली खान और डीपीओ से मुलाकात की। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम करने पर बनु पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया गया। और आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान यूनुस खान स्टेडियम में जारी बास्केटबॉल टूर्नामेंट फ्लाइंग शाहीन क्लब ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में यूनुस खान अकेडमी को शिकस्त हुई। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 7 डिवीजन थे। अस्करी, सिविल इंतजामिया, मुल्क और मशीरान और शहरियों की कसीर तादाद ने इस इवेंट में शिरकत की।
जैकबाबाद के पब्लिक ट्रांसपोर्टर की मनमानी शहरी जायद किराया वसूल करने पर अदालत पहुंच गया। अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, डीसी और दीगर अफसरों को 24 अक्टूबर को तलब कर लिया। जायद किराए की वसूली के खिलाफ शहरी इमरान अली ने सेशन जज जैकबाबाद की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। और आपको बताएं कि कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम को हतमी शक्ल देने के लिए हरूनाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन का अहतमाम किया गया। साबिक MNA चौधरी अनवारुल हसन तनवीर ने वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा कि 9 मई का वाक़या एक फितने की तरफ से सोचा समझा मंसूबा था जो रियासत पाकिस्तान पर सीधा हमला था। एक मुतकबिर और करप्ट शख्स कुदरत की पकड़ में आया है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले तमाम अनासर इबरत का निशाना बनेंगे। पाकपतन पुलिस ने 45,000 रुपए के इवज फरोख्त की गई बच्ची लाड़काना से बाजियाब करवा ली है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को जिस्म फरोशी के अड्डा पर फरोख्त किया गया था। मकरू धंधे में मुलविस 2 खवातीन समेत 7 मुलजमान भी गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत ने बताया कि 8 मुलजमान ने 10 अगस्त को 12 साल फातिमा को अगवा करके लाड़काना में फहाशी के अड्डे पर फरोख्त किया था। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके 2 माह बाद बच्ची को बाजियाब करवा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर का फ्रूट व सब्जा मंडी हरूनाबाद का अचानक दौरा, फलों और सब्जियों की नीलामी के अमूर का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद का कहना था कि फल और सब्जियां मुकर्रर करदा नरखनामों पर ही फरोख्त की जाएंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुजफ्फरगढ़ से खबर आपको दे, जहां जंग रोड के करीब पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा। कार्रवाई के दौरान हजारों रुपए की रकम भी बरामद कर ली। 9 कमारबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट करते चले आपको मुजफ्फरगढ़ से, जहां जंग रोड के करीब पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा। कार्रवाई के दौरान हजारों रुपए की रकम भी बरामद करके 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की जेर सदारत पेशावर में घरेलू सार्फिन को गैस की अदम दस्तयाबी और कम प्रेशर से मुत्तल्लिक मेयर पेशावर की दरख्वास्त पर इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में नमक मंडी, दीगर शहरी इलाकों समेत पेशावर में गैस की बिला तातुल फराहमी और नाबानियों को गैस फराहमी के औकात में तब्दीली से मुत्तल्लिक मुख्तलिफ अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में मेयर पेशावर हाजी जुबैर अली, जनरल मैनेजर सुई गैस पेशावर सैयद मुख्तार शाह, डेप्टी चीफ इंजीनियर आफ्ताब खान, सीनियर इंजीनियर अली बिन अरशद, जिशान बाबर, शाह फैसल समेत महकमा सुई गैस के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सजाद खान अवाम की खिदमत में पेश कायद नवाज शरीफ की आमद के सिलसिला में डेरा सजाद खान पर इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर। सजाद खान का कहना था कि मियां नवाज शरीफ ही हैं जो मुल्क को डिफॉल्ट से बचा सकते हैं। सजाद खान ने मजीद क्या कहा, जानते हैं नुमान चौधरी से।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के अंदर कमेटी चौक के मुकाम पर डेरा सजाद खान पर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं NA60 के एक्स जो हैं MNA सजाद खान। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि 21 अक्टूबर को जो मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी आमद के हवाले के उनके इस्तकबाल पर इनकी जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं। जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपका जी। जैसा कि आपके इल्म है कि पूरी पिंडी में ही बल्कि पूरे पाकिस्तान में मियाँ साहब की 21 अक्टूबर की आमद के लिए लोग जो है बड़े पुरजोश हैं और वलाना इस्तकबाल करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ही है जो आवाम के दिलों की धड़कन है और मियाँ नवाज शरीफ ही है जो इस मुसीबत और मुश्किलात से के निजात देता है। उनके जितने अदवार गुजरे हैं आपने देखे हैं कि पहले जब उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में मोटरवेज़ की बुनियाद रखी, जो साउथ एशिया में पहला मुल्क है पाकिस्तान। उसके बाद 98 में उनको 2-2.5 साल की हुकूमत मिली, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया जिसके सिले में उनको मुल्क से जिला वतन कर दिया गया। और फिर 2013 में जिस तरीके से वो मुल्क में आए, उन्होंने हुकूमत संभाली, तो उस वक्त मुल्क जो है अंधेरों में डूबा हुआ था। 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, दहशतगर्दी इंतहा तक पहुंच हुई थी। मियाँ साहब की वाहिद हुकूमत थी और वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने आते ही सबसे पहले कहा कि मुल्क तरक्की तब कर सकता है जब पाकिस्तान के पास एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो, इंडस्ट्री चले, दुकानें खुलें, लोगों का कारोबार चले। और उन्होंने 12,000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा की। देखिए जी, मैं अभी हाल ही में मियाँ साहब से मैं लंदन में गया था उनकी खैरियत दरियाफ्त करने। फिर मैं वहाँ पे रुका हूँ काफ़ी दिन, 5-6 मुलाकातें मियाँ साहब के साथ इकट्ठे रहे हैं। वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से बहुत परेशान है। लेकिन बात यह है कि जैसा कि आपके इल्म में है कि हमें 2018 में जिस तरह मुस्लिम लीग नून को यहाँ से पिंडी से या दीगर जो अजला से ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो इस बार मियाँ साहब जो है उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है। बल्कि मैं यहाँ पे मरियम बीबी का नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ कि उनको उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइज़र बना के भेजा है और मरियम बीबी की गहरी नज़र है तमाम सूबों पे और तमाम अजला पे, डिवीजन्स पे, और उनको पता है कारकर्दगी जो पुरानी तंजीमें थी उनकी कारकर्दगी क्या है, जो पुराने टिकट होल्डर थे उनकी कारकर्दगी क्या है। 21 तारीख को इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हमने सुबह 8:30 बजे सब लोगों को यहाँ पे बुलाया है। फिर उसके लिए क्योंकि लोग जल्दी आएंगे, हमने प्रॉपर उनके साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। फिर इकट्ठे हम सारे बसों में बारी बारी, हर बस का एक ग्रुप लीडर होगा, बसों में बैठेंगे, रास्ते में भी हम गपशप लगाते हुए खाते पीते जाएंगे। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम 4 बजे और 5 बजे से पहले हम जलसागाह पहुंच जाएं और अल्लाह पाक खैर करेगा। फिर अल्लाह पाक खैरियत रखे तो मियाँ साहब पहुंच जाएं। मियाँ साहब की तकरीर के बाद फिर हम वापस आ जाएंगे। अल्लाह खैर करे पिंडी। जी बिल्कुल, आपने सजाद खान की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि हर इवेंट की तरह इस इवेंट पर भी 21 अक्टूबर के दिन यहाँ पर नाश्ते का जो है एहतमाम किया जाएगा। बाकायदा तौर पर कारकुनान के लिए बसों का भी एहतमाम किया गया है। और इसके अलावा इनका मजीद ये भी कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं उसकी जानिब से जो क़यादत में एक बहुत बड़ा जो है पार्टी की जानिब से टिकट होल्डर की तरफ से इस टाइम जो दरा जा रहा है वो भी ख़त्म होगा और मियाँ साहब जो है वो हर कारकुन और हर क़यादत को एक लेवल पर रख के इस पीरमल के इलाके गोड बचल शहर का रिहायशी शौकत शर 22 साल से माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। शौकत के वालिद ने कोहिनूर न्यूज को बताया कि घर में 7 अफराद मौजूद, कमाने वाला सिर्फ एक है। 12,000 तनख्वाह से 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। इस पर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अली शेर बख्ती, जिनसे तफसीलात लेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोठ बचल शहर में, क्योंकि यहाँ पे शौकत नाम का एक बंदा है जो कि दोनों पैरों और दोनों हाथों से माजूर है, जिनको व्हील चेयर की सहूलत भी जिनके पास मौजूद नहीं है। तो उनसे गुफ्तगू भी करेंगे क्योंकि घणो टाइम थियो आहे इन बीमारी में। वी खां 22 साल थिया आहिनि। तो जा 2 हथ 2 पैर माजूर आहिनि। हथ ॾेखार। भाती घणा आहियो खाइण वारा? हिकिड़ो ई आहे। हिकिड़ो कमाइण वारो? टोटल घर में भाती घणा आहिनि? भाती आहिनि 6-7 भाती। 6-7 भाती। पुट घणा आहिनि हिन खां अलावा? हिन खां अलावा 3 आहिनि। हिन खां अलावा 3 आहिनि। उहे नंढा आहिनि वॾा? नंढा आहिनि। को 7 साल जो आहे, को 6 साल जो आहे, को 5-7 साल जो है। जी, इनका कहना है कि इनसे जो है अलावा मेरे 3 बेटे हैं, जो कि बड़ा जो है 7 साल का है, दूसरे इनसे भी छोटे हैं। कमाने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल भी घरेलू हालात बिल्कुल महंगाई की वजह से जो है ठीक नहीं है।
ऐं ॿियो तव्हांखे कंहिं गवर्नमेंट जे तरफ़ां या कोई बोर्ड पियो आहे एनजीओ जे तरफ़ां का शइ बस मिलियो आहे एनजीओ की जो जेको थोरो घणो मिलियो आहे बाक़ी ॿियो त काई कोन्हे एनजीओ जो थोरो घणो मिलियो आहे। बाकी ॿियो कंहिं भी इन लोगों का गुफ्तगू भी आपने सुना है, इनका कहना है कि घरेलू हालात भी ठीक नहीं है। सिर्फ एक ही कमाने वाला है जो कि किसी के पास तनख्वाह पे काम कर रहा है, 12,000 रुपये तनख्वाह है महाना। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12,000 में 7 से 8 लोगों का गुजारा कैसे हो सकता है। ऊपर से ये माजूर और इसके इलाज के खर्चे वो अलग हैं। मैं गुजारिश करूँगा आला इदारों से, निगरान हुकूमत से और जो यहाँ के सरमायादार हैं उनसे कि प्लीज़ इनकी माली मुआवनत किया जाए और इनको व्हील चेयर भी मुहैया किया जाए, ताकि ये इतना तो हो सके कि सिर्फ चारपाई के अलावा थोड़ा सा इनको कोई ना कोई तो घुमा फिरा भी सके। कैमरामैन टीम के साथ अली। एमडी वासा गुफरान अहमद की खुसूसी हिदायत पर गैर कानूनी वाटर कनेक्शन और नादहिंदगान के खिलाफ सब डिवीजन गार्डन टाउन की कार्रवाई। अबू बकर ब्लॉक के रिहायशी मिर्जा आबद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। अपडेट करते चले आपको कि एमडी वासा गुफरान अहमद की खुसूसी हिदायत पर गैर कानूनी वाटर कनेक्शन और नादहिंदगान के खिलाफ सब डिवीजन गार्डन टाउन की कार्रवाई। अबू बकर ब्लॉक के रिहायशी मिर्जा आबिद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। शहरी 1,68,000 का नादहिंदा था। अपडेट करते चले आपको इस खबर के हवाले से कि एमडी वासा गुफरान अहमद की खुसूसी हिदायत पर गैर कानूनी वाटर कनेक्शन और नादहिंदगान के खिलाफ सब डिवीजन गार्डन टाउन की कार्रवाई। अबू बकर ब्लॉक के रिहायशी मिर्जा आबद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। शहरी 1,68,000 रुपए का नादहिंदा था। अपडेट करते चलें आपको इस हवाले से कि एमडी वासा गुफरान अहमद की खुसूसी हिदायत पर गैर कानूनी वाटर कनेक्शन और नादहिंदगान के खिलाफ सब डिवीजन गार्डन टाउन की कार्रवाई हुई है। अबू बकर ब्लॉक के रिहायशी मिर्जा आबिद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। शहरी 1,68,000 का नादहिंदा था। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। हेलो कामरान अली, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं। गलत नंबर मिला दिया था ही आपने। वज़ीर हाउसिंग मौकाफ पंजाब बैरिस्टर असफर अली नासिर ने 7वीं इंटरनेशनल ब्लड नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। असफर अली नासिर का कहना था कि ऐसे प्लेटफॉर्म पाकिस्तान जैसे ममालिक की मईशत के लिए नहायत अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सनती और कारोबारी शोबे के लिए नेक शगुन साबित हुए हैं। पंजाब में कारोबार के फरोग के लिए वज़ीर आला पंजाब के इकदाम आने वालों के लिए मशले राह साबित होंगे। ऐसे इवेंट सनतों को मजबूत बनाने के साथ साथ रोजगार के नित नए मौके भी फराहम करेंगे। अपडेट करते चले आपकी इस खबर के हवाले से कि वज़ीर हाउसिंग मौकाफ पंजाब बैरिस्टर असफर अली नासिर ने 7वीं इंटरनेशनल ब्लड नुमाइश का इफ्तिताह करके है। असफर अली नासिर का कहना था कि ऐसे प्लेटफॉर्म पाकिस्तान जैसे ममालिक की मईशत के लिए नहायत अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सनती और कारोबारी शोबे के लिए नेक शगुन साबित होंगे। पंजाब में कारोबार के फरोग के लिए वज़ीर आला पंजाब के इकदाम आने वालों के लिए भी मशअले राह साबित होंगे। ऐसे इवेंट सनतों को मजबूत बनाने के साथ साथ रोजगार के नित नए मौके भी फराहम करेंगे।
LDA में कारपोरेट सेक्टर की तर्ज पर डिजिटल रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है। LDA और जिंदगी JS बैंक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर एडमिन LDA राबिया रियासत और जिंदगी की जानिब से रीजनल मैनेजर जिंदगी आदिल गफूर ने समझौते पर दस्तखत किए। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा और चीफ ऑफिसर जिंदगी नमान अजहर ने दस्तावेजात का तबादला किया। मज़ीद जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। LDA और JS बैंक के दरमियान बाहमती एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। जिंदगी JS बैंक एग्रीमेंट के तहत LDA के तमाम स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट सोल्यूशन पर काम करेगा। मुआहदा के तहत LDA स्कूल के हाई अचीव बच्चों को वज़ाइफ दिए जाएंगे। अगले मरहले में LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के लिए भी डिजिटल सिस्टम पर काम किया जाएगा। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि LDA में कॉर्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर इस्लाहात का सिलसिला जारी है। कॉर्पोरेट सेक्टर के तजर्बात से इस्तेफादा करते हुए LDA में नई रिफॉर्म्स मुतारिफ करवा रहे हैं। तकरीब में LDA की जानिब से डायरेक्टर एडमिन LDA राबिया रियासत और जिंदगी की जानिब से रीजनल मैनेजर JS बैंक आदिल गफूर ने समझौते पर दस्तखत किए। कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा और चीफ ऑफिसर जिंदगी JS बैंक नुमान अजहर ने दस्तावेजात का तबादला किया। इस मौके पर एडिशनल DG हाउसिंग अवैस मुश्ताक, एडिशनल DG हेडक्वार्टर मुस्तफा अरफात, डायरेक्टर फाइनेंस काशिफ इमरान, लीगल एडवाइजर वसीम, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस हारिस सईद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कराची के इलाके मंगूपीर में बरवक्त कार्रवाई, अगवा बराए तवान की वारदात को नाकाम बना दिया गया। नामालूम अगवाकारों ने मंगूपीर के रिहायशी को अगवा कर लिया था, जिसको बाजियाब करवा लिया गया है। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कराची के इलाके मंगोपीर में बरवक्त कार्रवाई, अगवा बराए तावान की वारदात नाकाम बना दी गई। तर्जुमान के मुताबिक 19 अक्टूबर 2023 को कुछ नामालूम अगवाकारों ने मंगोपीर के रिहायशी शाकरुल्लाह के बेटे इमरान को अगवा कर लिया था। शहरी शाकरुल्लाह की जानिब से बेटे की अगवा की शिकायत रेंजर्स हेल्पलाइन पर मौसूल होने के बाद पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने तकनीकी जराए इस्तेमाल करते हुए अगवाकारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्जमान रक्शे के जरिए बच्चे को घर के करीब छोड़कर फरार हो गए थे। अगवाकारों ने बच्चे की बाजियाबी के लिए वर्षा से 25 लाख रुपए तावान तलब किया था। तर्जुमान के मुताबिक अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। कायद जमीयत मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका क्या कहना था, मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट। आला मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ये समझती है कि फलस्तीन में जो जुल्म व सितम का बाजार गर्म किया जा रहा है, इसके पीछे अपने आप को सुपर बहादुर कहने वाला अमेरिका, इसके पीछे नाकस खारजा पॉलिसियां हैं। अगर इसराइल को अमेरिका का सहारा ना हो तो इस कदर जुल्म रवा नहीं रखा जा सकता। हम ये समझते हैं कि हमें अमेरिका का मुकाबला मुतहिदा इक़दामात की सूरत में करना पड़ेगा। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक को अमेरिका के साथ तल्लुकात को अज़सर नो गौर करके इसके मुतल्लिक़ पॉलिसी बनाना होगी। इस मौके पर नायब अमीर मुफ्ती रियाज जमील, मरकजी रहनुमा पीर हाफिज उमैर अब्दुल हादी मौलाना रियाज जंगवी, मरकजी सेक्रेटरी इतलात सैयद अब्दुल सत्तार चिश्ती, मौलाना मुजीबुर रहमान इनकलाबी, पंजाब के अमीर पीर हसन नासर मौलाना अब्दुल हफीज खोखर, लाहौर के अमीर मौलाना अलीमुद्दीन शाकर, लाहौर के तर्जमान कादरी मोहम्मद अजीम, अनवर सिंध से मौलाना मिठन साई समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। आज मुल्क भर में उलमाए खुतबा फलस्तीन में हमास की कामयाबी के लिए, फलस्तीन की आज़ादी के लिए दुआओं की जानिब मुल्क भर रैलियां भी निकाली जाएंगी। कायदे जमीयत सरपरस्ते आला मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब
और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर की टाउन हॉल में आमद, एडमिनिस्ट्रेटर MCL ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चीफ ऑफिसर MCL इकबाल फरीद, PCO 2 एडमिनिस्ट्रेटर MCL वकास असगर अली और दीगर ने इस पर इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मलिक अयान से। जी अयान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने जो है टाउन हॉल उनकी आजामत हुई है और उन्होंने आज एडमिनिस्ट्रेटर MCL लाहौर का जो है चार्ज संभाल लिया है। गुज़श्ता रोज कैबिनेट कमेटी के 29वें इजलास में जो होने वाले फैसले के हवाले से जो है आज अहकाम जारी हुए थे, जिसके ऊपर लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन के जो इख्तियारात हैं वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर को दे दिए गए थे। 9 डिवीजन की जो है इस हवाले से क्या मीटिंग हुई थी, जिसमें सिर्फ एक डिवीजन का फैसला फाइनल हुआ है जो कि लाहौर का था। और लाहौर की जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो कमिश्नर लाहौर डिवीजन से लेकर जो है अब डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हवाले कर दिया गया है। आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर जो इस हवाले से टाउन हॉल आई है और उन्होंने जो है चार्ज भी संभाला एडमिनिस्ट्रेटर MCL का। इस दौरान चीफ ऑफिसर MCL इकबाल फरीद, TSO2 एडमिनिस्ट्रेटर CO वकास असगर समेत दीगर जो MCL कामल है उनकी जानिब से जो एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का जो है पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। जी अयान अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया अयान। आपको बता रहे थे अयान अली के डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर की टाउन हॉल में आमद हुई है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। चीफ ऑफिसर MCL इकबाल फरीद, TSO2 एडमिनिस्ट्रेटर MCL वकास अली और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी सरकारी स्कूलों में इस्लाहात का सिलसिला ताहाल जारी है। गुज़िश्ता रोज तहसील शालीमार के सरकारी स्कूल में इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा की ज़ेर निगरानी फील्ड ट्रिप का एहतमाम किया गया था। सरकारी स्कूल के तमाम तालिबात को असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा ने अपने हमरा लाहौर चिड़ियाघर, पाकिस्तान मिंट और UET म्यूजियम में भी ले जाकर सैर करवाई थी। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी एक्टिविटीज का मकसद तालिबा और उस्ताज़ा की कारकर्दगी को उजागर करना है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ कोहिनूर न्यूज़ का इलाकाई खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।